सो हेलो एवरीवन, अभी जो समय हो रहा है वो हो रहा है 1:30 PM और आज मैं इस टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। मैं थोड़ी देर पहले ही सो के उठा हूँ और ये सारी वो चीज़ें जो मैं कल रात को पढ़ रहा था। तो सबसे पहले तो चल रहे हैं ब्रश करने हम, और फिर से आगे थोड़ी सी इसकी स्थिति भी ठीक करेंगे। मैं थोड़े समय के लिए बालकनी में गया होता हूँ। अभी हल्की हल्की बारिश हो रही होती है बाहर, एंड आजकल मौसम ऐसा ही चल रहा है, इधर थोड़ा सा बाढ़ वगैरह भी आ गया है। फिर मैं वापस उसके बाद अपने स्टडी टेबल पे आता हूँ एंड सबसे पहले शुरू करता हूँ अपने टू डू लिस्ट को बनाने से। एंड ऑब्वियसली मैं वही सारे टारगेट्स लेता हूँ जो टेस्ट के अंदर आ रहे होते हैं। तो ये है हमारा आज का टू डू लिस्ट। वैसे मैंने कल रात को सोने से पहले ही टू डू लिस्ट बनाया था कि क्या क्या मेरे को नेक्स्ट डे करना है। तो मेनली वही सारी चीज़ें हैं और एक्स्ट्रा मेरे को जो कुछ टास्क लगा उसको भी मैंने ले लिया साथ में। स्टार्ट करते हैं फ्रॉक से करना। मैं सोचता हूँ पहले फ्रॉक को निपटा दें और फिर उसके बाद कॉकरोच वगैरह फैलाएंगे एंड उसको भी निपटा देंगे। फ्रॉक के मैंने ऑलरेडी अच्छे शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं जिसके अंदर एनसीईआरटी के सारे पॉइंट्स कवर हैं, तो इसको ही मैं यूज़ करता हूँ अभी रिवीजन के लिए। एंड साथ में मैं सोचता हूँ कि एक बार इसको यहाँ से कर लें, फिर एनसीईआरटी के अंदर भी जो भी चीज़ें हाईलाइट करके रखी हुई है उनको भी देख लेंगे एंड एट दी एंड इसके सारे पीवाईक्यूज वगैरह कर लेंगे। मैंने पूरे फ्रॉक को रिवीजन कर लिया है। अब इसको एक बार को मैं एनसीईआरटी से कर लूंगा रीडिंग, पर अभी एक बार को मेरे को मार्केट जाना है। अभी 2:38 PM हो रहा है। मैं जब पढ़ रहा था तभी बीच में एक बार को माई थी, आज उनका उपवास है ना, तो उनके लिए फ्रूट्स लेने को जाना है मुझे मार्केट में। तो एक बार को उधर से होके आते हैं तो फिर आए के टास्क को देखेंगे और एनसीईआरटी भी जो इसकी करनी है उसको भी कर लेंगे। अभी तो पता नहीं बाहर मौसम कैसा होगा, तभी बहुत बारिश हो रही थी। अभी खुली है नहीं खुली है देखते हैं। मार्केट से आने में 4 बज चुके होते हैं, तभी मैं लंच वगैरह कर लेता हूँ एंड फिर वापस मैं अपने टास्क पे आता हूँ। एंड यू कैन सी कि हाउ डू आई बैलेंस घर का काम एंड स्टडी अपना। वैसे तो मैंने इस शॉर्ट नोट्स में सारे एनसीईआरटी के पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, बट स्टिल फिर मैंने जो हाईलाइट वगैरह किए हुए हैं एनसीईआरटी के लाइंस, उन सबको एक बार देख लेता हूँ इधर से, और साथ में हम डायग्राम्स को भी देख लेते हैं। फिर हमारा फ्रॉक पूरा अच्छे से कवर हो जाएगा। एंड जैसे कि यूनो की रिसेंट में ही 15 अगस्त बीता है, तो इंडिपेंडेंस डे पे पीडब्ल्यू ने अपने सारे नीट यूजी बैचेस पे बहुत सारे ऑफर्स वगैरह लाए हैं। तो अगर आपने अब तक अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट नहीं किया है तो आज से और अभी से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, बिकॉज टाइम बहुत कम बचा है। तो आप बैच लेके फोकस, डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन के साथ एक अच्छे स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो, बिकॉज बैच के अंदर सारे रिसोर्सेज आपको एक जगह पर मिल जाएंगे, वो भी सिस्टमेटिक तरीके से। बैच के अंदर इंडिया के टॉप एडुकेटर्स क्लासेस लेंगे, साथ में डेली डीपीपी मिलेगी विथ देयर वीडियो सॉल्यूशन, एंड आप उसको क्विज फॉर्मेट में भी अटेम्प्ट कर सकते हो। साथ में हर एक क्लासेस जो होंगे उनके पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइडेड होंगे ऑन द पीडब्ल्यू ऐप। शेड्यूल टेस्ट होंगे अकॉर्डिंग टू प्लानर, एंड हर बैच के साथ उनका मॉड्यूल भी अवेलेबल है, तो यू कैन ऑल्सो चूज दैट फॉर ए परफेक्ट कॉम्बो। देयर इज एकिन 4.0 बैच फॉर ड्रॉपर्स, लक्ष्य बैच फॉर क्लास 12th एंड अर्जुना बैच फॉर क्लास 11th। एंड ये सारे बैचेज हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है। टू परचेज एनी बैच, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को आप यूज कर सकते हो, और साथ में अगर आप कूपन कोड UNP150 यूज करते हो तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। फिर आगे फ्रॉक को ही पूरा एनसीईआरटी से खत्म करने के बाद मैं अपनी नजरें दौड़ाता हूँ एक बार आज के टू डू लिस्ट पे। तो पहला जो हमें जीव जंतु कीड़ा मकोड़ा की प्रजाति पढ़नी है वो तो खत्म हो गया, पर अभी भी एक कीड़ा मकोड़ा रहता है कॉकरोच, तो इसको भी खत्म करते हैं। आई नो कुछ लोग बोलेंगे फ्रॉक कीड़ा मकोड़ा नहीं यार, भावनाओं को समझो यार। और इसको पढ़ने के लिए मेरे को चाहिए होता है पीडीएफ नोट्स, तो मैं लैपटॉप को ऑन कर लेता हूँ और अभी समय 5:26 PM हो चुका होता है। एंड मैं इसको पीडीएफ नोट्स इसलिए कर रहा हूँ ना, बिकॉज मैंने पहले से इसको यहीं से कवर किया हुआ है, और साथ में इसके अंदर हैंडमेड डायग्राम भी हैं जिससे और इजी होगा समझना, और सारे हाईलाइट पॉइंट भी है। मैंने एनसीईआरटी से भी इसको अच्छे से किया है, इधर से भी किया है अच्छे से, तो मैं इधर से रिवीजन कर लेता हूँ। लास्ट में एक बार देखूंगा एनसीईआरटी की नीड लगेगा तो एनसीईआरटी के लाइंस भी इसमें है, इसमें हेडमेन डायग्राम मिल जाएंगे, इसलिए बस मैंने इसको प्रेफर किया। बाकी कहीं से भी करे अच्छे से अपने को रिवीजन करने से मतलब है बस। सोचो कॉकरोच की शक्ल इतनी खराब दिखती है, मैं तो आंख बंद करके पढ़ता हूँ इस वाले पेज को, ध्यान गलती से नीचे मत चला जाए वरना रात को सपने में यही आएगा। मजाक कर रहा हूँ। तो अभी जाके मैंने पूरे कॉकरोच वाले सेक्शन को भी ख़त्म कर लिया, और इसको करने में अभी जो टाइम हो रहा है 6:28 PM हो रहा है, 6:30 बज गए इसको करने में। और अगर हम इधर अब टास्क वगैरह पे आए तो हमने इधर कॉकरोच भाई साहब को भी ख़त्म कर लिया, और एनिमल टिश्यूज पढ़ ही रखा था, और इसके दोनों जो कीड़े मकोड़े हैं उनको भी कर लिया, तो इसके पीवाईक्यूज को भी कर लेते हैं। और एक बार एनिमल टिश्यूज कर लिया फिर मोल कॉन्सेप्ट पे आएंगे और इसको भी खत्मा देंगे। अभी एनिमल टिश्यूज फटाफट करते हैं।
तो ये रही हमारी PYQs की बुक। इसके अंदर हम फ्रॉग, कॉकरोच, जो कुछ पढ़ा सब कुछ कर लेंगे एंड एनिमल टिश्यूज तो ऑब्वियसली करेंगे ही। एंड मैं बहुत पुराने PYQs नहीं लगाऊंगा, 1999 1996 वाले। तो शुरू करते हैं करना। पहले मैंने सोचा कि ऐसे नंबरिंग करके करते हैं, बट फिर मेरे को आइडिया है कि छोड़ो, नंबरिंग से अच्छा है बुक के अंदर ही टिक करके कर लेते हैं, ये ज़्यादा सेंस बनाएगा। और बेटर इफ लास्ट में हम चेक भी कर लेंगे कि गलत या सही है। जस्ट टू शो कितना टाइम लगा करने में, उसके लिए जस्ट थॉट की टाइमर भी चालू कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा ब्राइटनेस इंक्रीज करता हूँ क्योंकि लाइटनिंग यहाँ पे ज़्यादा होती है, स्किन दिख नहीं रहा होता है। एंड फिर टाइमर चालू करके स्टार्ट करता हूँ मैं PYQs करना। मैंने सारे PYQs कर लिए, मैंने फ्रॉग के भी किए, मैंने कॉकरोच के भी किए, और साथ में मैंने एनिमल टिश्यूज का जो था वो तो किया ही। मैंने बहुत ओल्ड वाले PYQs नहीं लगाए, जैसे कि 1997 1900 वाला, और पूरा टाइम करने में 50 मिनट का टाइम लगा है। तो अब इसको स्टॉप कर लेते हैं। और टाइम अभी जो हो रहा है 7:27 PM हो रहा है। एंड अगर आज के टास्क पे आए तो हमने इधर एनिमल टिश्यूज के PYQs भी कर लिए हैं, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अभी मैं सोच रहा हूँ कि मोल कॉन्सेप्ट को करते हैं। मोल कॉन्सेप्ट में काफ़ी सारा पोर्शन करना है, मोल कॉन्सेप्ट के सारे लेक्चर क्वेश्चन करने हैं, और भी कंसंट्रेशन टर्म्स वगैरह करने हैं, DBP भी लगाने हैं। तो मोल कॉन्सेप्ट पे आते हैं और फिर से एक बार को टाइमर को रीसेट कर लेते हैं और मोल कॉन्सेप्ट करना शुरू करते हैं। एंड आगे अभी हमें मोल कॉन्सेप्ट को करने के लिए अपने लैपटॉप को ऑन करना पड़ेगा, तो इसको चालू कर लेते हैं। तो मैंने रफ का कॉपी ला लिया और मैंने सोचा कि क्लास नोट्स से मैं करना शुरू करता हूँ। एंड क्लास नोट्स के जितने भी क्वेश्चंस वगैरह हैं उन सबको करते जाता हूँ। एंड अभी लेक्चर नंबर 2 से करना स्टार्ट कर रहे हैं। 1 का मैंने कर लिया था, हालांकि शुरू में बहुत बेसिक चीज़ें ही हैं, बट लेक्चर नंबर 2 3 4 5 जितना आगे हो पाता है उतने लेक्चर्स का भी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं सारा का सारा। जैसे कि क्लासेस में ये सारे जो क्वेश्चन कराए हुए हैं तो ये सारे कर लेते हैं हम सब। एंड फिर मैं टाइमर को चालू करके करना स्टार्ट कर देता हूँ। एंड आप देखो, एक नॉर्मल स्टडी सेशन जो देखने में बहुत नॉर्मल लगता है, वो एक्चुअल में कितना स्पीड अप होता है, कितना फास्ट चल रहा होता है। अभी आपको सामने टाइमर को देख के थोड़ा सा आइडिया होगा। एंड मेनली मैं इस दौरान क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा होता हूँ एंड साथ में थोड़ा बहुत रिवीजन भी कर रहा होता हूँ। अभी मैंने इसको यहाँ तक किया और इसको करने में टाइम देख सकते हो आप। इसको करने में अप्रॉक्स 1 घंटा 28 मिनट लगा है। अभी मैं जा रहा हूँ अब डिनर को। अभी 9 बज गया है, 9 PM हो रहा है, तो इसको पॉज कर लेते हैं और अभी चलते हैं डिनर को। अब डिनर के बाद आके आगे चीज़ों को मैं देखूँगा। थोड़ा सा डिनर कर ले, वॉक कर ले, फिर आके स्टडी करते हैं। तो अभी आई एम बैक फ्रॉम डिनर। मैंने थोड़ा सा वॉक वगैरह भी किया। अभी तक मूल कॉन्सेप्ट में और भी सारी चीज़ें करनी है, तो अभी उसको छोड़ के DPP और बेसिक में जो हमें करना है उसको कर लेते हैं। बिकॉज यार तब से बस केमिस्ट्री 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 पढ़ रहे थे। अभी DPP मूल कॉन्सेप्ट का भी बाकी है, बट अभी बेसिक में थोड़ा फिजिक्स करते हैं और फिर आगे देखेंगे केमिस्ट्री वगैरह को स्टार्ट करते हैं फिजिक्स के DPP को करने से। तो ये रहे इसके DPP एंड ऑल। मैं सोचता हूँ स्टार्टिंग के DPP की जगह बीच के DPP से करना शुरू करता हूँ, बिकॉज शुरू में बहुत बेसिक होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप, स्टीफनेस इन द ग्राफ, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। मैग्नीट्यूड पहले डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज हुआ। मैग्नीट्यूड की बस बात करेंगे तो पहले डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज हुआ। एंड बेसिक मैथ को मैंने डिटेल लेक्चर नहीं लगाया, डायरेक्टली मैं इनके DPP को ही कर रहा हूँ। बस मैंने इसके शॉर्ट नोट्स रिवीजन किए थे, फिर मैंने सोचा कि सारे DPP क्वेश्चन को कर लेते हैं। बिकॉज मुझे एज सच लगा नहीं इसमें ऐसे पूरा लेक्चर लगाने लायक, 10-12 लेक्चर हो रखे हैं उतने लगाने को। मैंने सोचा बस क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं और ऐसे ही मैं वेक्टर को भी कर लूँगा। फिर नेक्स्ट देखेंगे आगे काइनेमेटिक्स से कैसे करना है। फिर आगे हमें कुछ ऐसे क्वेश्चन से मिले जिनके अंदर ऑप्शंस ही नहीं थे, एक सवाल के अंदर एक ऑप्शन। अब क्या इसको क्विज फॉर्मेट में हम अटेम्प्ट करें? हाउ इंटरेस्टिंग इट इज़। तो मैंने DPP कर ली है। टोटल मैंने 4 इधर DPP की एंड ऊपर एक 5 DPP की, और बस 3 बचते हैं इसके अंदर, तो नेक्स्ट टाइम उसको कर लेंगे। मैंने इसके अंदर अभी अप्रॉक्स 60-70 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे। अभी वैसे बहुत बेसिक मैथ पढ़ लिया। अभी थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ। इधर देखो कितने बेसिक मैथ के DPP वगैरह किए। चलो तो मैं अभी ब्रेक लेता हूँ, आता हूँ थोड़ा। अभी रात के अप्रॉक्स 1 बज चुके हैं। मैं थोड़ी देर के लिए बालकनी में जाता हूँ। मुझे पता नहीं क्यों रात के वक्त बालकनी में टाइम बिताना बहुत अच्छा लगता है। बहुत ठंडा मौसम होता है एंड बहुत पीस सा फील होता है। फिर मैं थोड़े सुकून के पल को बिताने के बाद वापस लौट आता हूँ और आके अपने टास्क को देखता हूँ। हमने DPP तो कर ली थी बेसिक मैथ की, तो ये हमारी हो गई है पूरी। मूल कंसेप्ट का मैं सोचता हूँ कि कर लेता हूँ अभी DPP। मुझे अब तक नींद आनी भी शुरू हो गई होती है, तो जब तक आगे खुली रहती है DPP या मूल कंसेप्ट करता हूँ। आज रिडॉक्स तो होने से रहा, बस जितना मूल कंसेप्ट का DPP कर ले बहुत होगा। फिर
फिर मैं आगे DPF मोल कॉन्सेप्ट करना शुरू करता हूँ और इसको ही करते हुए मुझे बहुत ही नींद आ रही होती है। तो फिर मैं इसको करने के बाद मेडिटेशन करता हूँ और फिर सोने चला जाता हूँ। मेडिटेशन इज समथिंग जिसको लेके मैं बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट हूँ। आगे कभी इसके बारे में बताऊँगा। फिलहाल एंड करते हैं ब्लॉग को, मिलते हैं जल्द, बाय बाय, टेक केयर।